संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कीर्त घन आत्म हन गति जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में मनुष्य मात्र के लिए बहुत बड़ी बात प्रस्तुत कर रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, कठिनता से मिलने वाला मनुष्य का तन पा करके जो जीवात्मा भवसागर से पार जाने का प्रयत्न नहीं करती, सो जीव कीर्त घन आत्म हन गति जाए। वह जीव आत्मा आत्महत्या करने वाले की तरह अपनी आत्महत्या ही कर रही है एक प्रकार से। क्यों? प्रभु प्राप्ति के लिए मनुष्य तन मिला है केवल पेट के लिए। अन्य कर्म करने पड़ते हैं मानव ने, लेकिन साथ में भेद जानकर प्रभु भक्ति करते हुए, गुजर बसर करते हुए प्रभु प्राप्ति की ओर जाने का भी तो मौका दिया है।
जो मानव प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता वह भार ढोने वाले पशु के समान है। पशु दूसरों का बोझा ढोते ढोते मर जाता है, पशु को तो कुछ नहीं मिलता। दूसरों के लिए कमाता है, चलता है, फिर पशु बनने आए थे क्या हम? पशु की करनी जो मनुष्य तन में कर रहा है एक प्रकार से पशु ही है। वो भक्तिहीन नर पशु समाना जो ऊंचा मनुष्य का तन पा करके प्रभु भक्ति नहीं करता वह पशु की करनी कर रहा है। मौत के बाद पशु योनि में ही जा रहा है। हमारे सर्व संतों ने एक मत होकर के कहा है, श्री राम जब माता सीता को लेने गए थे, रावण के साथ महायुद्ध हुआ था और घर वापिस आ गए थे, तो वहाँ पर कुछ समय के बाद श्री राम सारी जनता को, ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को बुलाते हैं। उत्तरकांड में आता है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज प्रवासी सब आए। सभी बुलाए, गुरुजन द्विज जिनका दूसरा जन्म आत्मज्ञान के मार्ग में हो चुका था, उनको द्विज कहते हैं। उसी जन्म में दूसरा जन्म, एक तो संसारी जन्म था जो माता पिता के यहाँ से आए थे, एक भेदी गुरु ने उनको आत्मज्ञान दे करके नया जन्म दे दिया। एक प्रकार से द्विज हो गए वो सभी आए। श्री राम कहते हैं, जो अनीति कुछ भाखों भाई, रोको मुझे भय बिसराई। सभी सुनने वाले श्रोताओं सुन लो, अगर मैं कोई अनीति की बात कहता हूँ, निर्भय हो करके बिना किसी भय के मुझे वर्ज देना, रोक देना। अब शुरुआत करेंगे यहाँ से। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोच करी द्वारा, पाईने जेही परलोक संवारा। बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको आज मनुष्य तन मिला है। देवता लोग तरसते हैं, तन चाहते मनुष्य का। क्यों? प्रभु प्राप्ति करने का एकमात्र मार्ग है, साधन है, द्वार है मनुष्य तन। मनुष्य तन के बिना प्रभु प्राप्ति नहीं है। देवलोक भी भोग योनियों में आते हैं और आवागमन का हिस्सा है। मनुष्य तन सीधा ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए अवसर दिया गया है जीवात्मा को। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जिसने इस तन को पा करके मुक्ति में जाने का, मोक्ष में जाने का साधन प्राप्त नहीं किया, पाईने यही परलोक संवारा, और उसको प्राप्त करके अपने परलोक को नहीं संवारा। कौन सा परलोक? अगर संवारना ही है
फिर इस लोक में तो बैठे नहीं, हम बैठे अपने लोक में, तो पर लोक दूसरा लोक, दूसरा कौन सा है? सूक्ष्म, अति सूक्ष्म लोक है। हम जो बाहरी आंखों से देख रहे हैं ये सारी माया है। पहाड़, वन, जंगल, समुद्र, नदियां, तमाम कायनात जो दिखाई दे रही है बाहरी आंखों से, ये तमाम माया है, ये बदल रही है। पांचों तत्वों से मनुष्य तन बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्व ही तो नाशवान हैं। जीव आत्मा जब हमारे शरीर को छोड़ देती है, यह तन नष्ट होने लगता है। पांचों तत्व वापिस होंगे। सबसे पहले जल्दी वापिस होगा आकाश तत्व, निकल जाएगा। वायु, प्राण बहुत जल्दी निकलेंगे। अग्नि भी निकलेगी। शत्रु में बचेंगे ज़्यादा तत्व पृथ्वी है और जल तत्व है। ये भारी है, ये पड़ा रहेगा। इसका फिर घर वाले अंतिम संस्कार करते हैं। सनातन में लकड़ियों के बीच में दाह संस्कार करके उसकी राख बना देते हैं। कोई जीव जंतु उसको ना छेड़े। मुस्लिम और ईसाइयों में ज़मीन को गड्ढा खोद के वहाँ दबा देते हैं, मिट्टी में मिट्टी मिला देते हैं। क्या अंतर पाया? राजा का शरीर छूट गया और एक गरीब का शरीर छूट गया। दोनों क्या है? अब मुर्दा है, अब समान है। मिट्टी होनी है, राख बननी है। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे किसी झोंपड़ी वाले गरीब का हो। क्यों? आत्म शक्ति जो शरीर को राजा बनाए हुए थी, नातीदार बनाए हुए थी, पिता माता पति पत्नी भाई बहन बनाए हुए थी, वह शरीर को छोड़ गई है। वो जा चुकी है। निकलती हुई दिखती नहीं किसी को। सूक्ष्मति सूक्ष्म है वो। आंखें तो लगी हैं मुर्दे के, देख नहीं रही है। कान तो जड़े हुए हैं, सुन नहीं पा रहा। जबान, गला, होंठ तो लगे हुए हैं, बोल नहीं पा रहा। इसका अर्थ क्या है? आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, जिह्वा से बोलने वाली शक्ति तो कोई और थी। इनका तो प्रयोग करती थी वो स्थूल जगत में। कैसे? जैसे वक्ता के सामने माइक है, वक्ता को पीछे बैठा दो, पर्दे के पीछे, और पर्दे के आगे लगा दो माइक। वो पीछे से बोल रहा है और माइक हमें दिखाई दे रहा है कि माइक खुद बोल रहा है। माइक नहीं बोल रहा है, उसके पीछे बैठ के कोई बोल रहा है। और बोलने वाला चला जाए, माइक तो वहीं खड़ा रहेगा, अब बोल नहीं पाएगा। ये गला, ये होंठ, ये तो माइक थे। आत्मा ने स्थूल जगत में प्रयोग किया इनका। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बोलने वाला जब हट गया दूर है तो सार तो वही है, मुख्य तो वही था। हमारा शरीर जिसका प्रयोग आत्मा कर रही थी, प्रसार तो वही थी, बेस तो वही थी, पूरे शरीर को चला तो वही रही थी। अब अगर विचार करके देखें हम, सार वस्तु क्या है जगत में? छांट लो, महंगी,
चीज जो मनुष्य के काम आती है वह क्या है? धन, करेंसी नोट, पदार्थ, हीरा, लाल, सोना, चांदी, ये पूरे देशों में, संसार के देशों में चलते हैं, व्यापार करते हैं इनके द्वारा, धन कमाते हैं इनके द्वारा। मनुष्य अपने घर में ले आता है, उनको घर में लेके आता है और तिजोरी में बंद कर लेता है, किसी को नहीं दिखाता, क्योंकि महंगी वस्तु है, काम आ रही है। फिर हमारे शरीर में महंगी वस्तु क्या है? आत्म शक्ति अंदर बैठी है। फिर सार तो वही है, जिस आत्म शक्ति ने इस शरीर को राजा बना रखा, ऑफिसर बना रखा, ब्राह्मण बना रखा, वक्ता बना रखा इसने, वो निकल जाएगी तो एक नाम होगा बस, मुर्दा है, ये डेड बॉडी है। जब अस्पताल में कोई मर जाता है, पोस्टमार्टम जब होता है, मॉर्चरी हाउस है, पोस्टमार्टम जहाँ होगा वहाँ मुर्दा रखे जाते हैं, शवगृह है, वहाँ कोई नहीं कहता कि राजा जी, कौन सा राजा जी, मुर्दा है अब तो वो, सब एक हो गए वहाँ पे जा करके। फिर बीच में कौन है हम? मृत्यु से पहले हम सब कुछ हैं। बड़ा अहंकार करते हैं हम, मैं MSc B.Ed हूँ, मैं IAS हूँ, ICS हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। मौत के बाद कुछ नहीं है, मिट्टी का थैला है वो। जो सार वस्तु अंदर बैठी, हम उसको मिल भी नहीं पा रहे, उसको देखा भी नहीं किसी ने। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? न तो माता पिता को पता था कि भाई आत्मा अंदर है, पुत्र आत्मज्ञानी बन जा, आत्मा को देख ले। परमात्मा अंदर है, परमात्मा को देख के परमात्मा ज्ञानी बन जा। वो अज्ञानी थे, अनजान थे, उन्होंने नहीं जनाया। नातीदार थे परिवार में, वह भी नहीं देख पाए थे, उन्होंने भी नहीं बताया। फिर गांव है, गली है, शहर है, कोई नहीं देख सका था, किसी ने नहीं बताया। अब आएंगे बताने वाले, किसी प्रदेश के हों, किसी जाति से हों। अध्यापक होता है, वह शिक्षा का ज्ञाता होता है। कोई जाति काम नहीं करती, वहाँ पे सीधा पूछते हैं कि अच्छा अध्यापक, अच्छी शैली में पढ़ाने वाला बताओ जी। कोई जाति नहीं पूछता। डॉक्टर है, बीमारी है, हम जाते हैं, आँखों का स्पेशलिस्ट बता दो जी, आँख में तकलीफ है। हम नहीं पूछेंगे जी कोई ब्राह्मण बता दो, कोई डॉक्टर। अगर हमने कह भी दिया ना किसी को शहर में जाके कि जी कोई ब्राह्मण आँखों का डॉक्टर, क्या बोला? ब्राह्मण? अरे भाई, आँखों का एक्सपर्ट डॉक्टर पूछ ले, क्यों जाति पे जा रहा है? छोटी जाति में कहलाने वाला डॉक्टर एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है। हम उसी के पास गए, वहाँ कोई जाति नहीं पूछ रहे हैं, अपने इलाज के लिए गए, अपनी गर्ज के लिए गए। ठीक इसी प्रकार से जो भेदी होते हैं,
आत्मज्ञानी होते हैं, परमात्म ज्ञानी होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, फिर जान लो। मौका तो आज दिया है, कल का क्या भरोसा है। मौत कभी भी कहीं से भी आ सकती है। एक श्वास पे जीवन टिका है। हृदय में दुख दुखी बढ़ी, बस हाथ लगा लगा के घर वाले भागेंगे, इतने गिर गए। गाड़ी आई, डाल लिया। 20 किलोमीटर शहर था, गांव से बीच में ही खत्म हो गया। हृदय गति रुक गई। क्या कहेंगे अब? देख लो, ले चलो, चाहे ना ले चलो, फिर भी तसल्ली करवा लो, हो सकता है। ले गए, डॉक्टर ने चेक करते ही ले जाओगे, इसमें कुछ नहीं। अब इतनी निकट मौत है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, जन्म धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष बालापन बीते, 12 बरस बालापन बीते, 20 में जवान भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 30 वर्ष अंत जब जाग्यो, 30 बरस अंत जब जाग्यो, बाढ़ो मोह नयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। धन धाम पुत्र के कारण, धन धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 50 वर्ष के आस पास में, 50 बरस के आस पास
सफेद भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, जन्म धोखे में खोए दियो। 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी, 70 बरस कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट लयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, जन्म धोखे में खोए दियो। वात पेत कफन घेरो, वात पीत कफने घेरो, नैनन नीर बयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, जन्म धोखे में खोए दियो। लड़का बाहर बोली बोल, लड़का बाहर बोली बोले, बूढ़ू मरत गयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, जन्म धोखे में खोए दियो। ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, ना शुभ कर्म करो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, जन्म धोखे में खोए दियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, खोए दियो जी, जन्म धोखे में खोए दियो।